न जाने कितने अटेम्प्ट दे दिए पर किसी भी अटेम्प्ट में तुम 100 नंबर का पेपर पूरा नहीं कर पाई। 3 घंटे से ज़्यादा का समय मिले तब भी ना कर पाओगे। क्यों? ना प्लानिंग है, ना तरीका है, और बहुत बड़ी ये दिक्कत है। इसी के कारण ना एग्जामिशन आती है, ना तुम ग्रुप निकाल पा रहे हो। फेल होने के सबसे बड़े कारणों में एक है जो आता हुआ है वो भी छूट जाता है। क्यों? टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो। ये ना केवल एक वीडियो है आज आपके लिए, बल्कि इसके अंदर 7-8 वीडियोस की पूरी एक सीरीज है ये, जिसके अंदर सीए इंटर मई 26 एडवांस अकाउंट्स के बच्चों को मैं हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक वाइज बताऊंगा कि अगर इस चैप्टर के इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि वो क्वेश्चन लीस्ट पॉसिबल टाइम में पूरा हो सके। ये पूरी सीरीज अगर आपने मेरी देखी, हर एक वीडियो लगभग 5, 6, 7 मिनट की होगी। हर एक चैप्टर के लिए, एएस के लिए, सबके लिए लेकर के आऊंगा। 100 नंबर का पेपर अगर तुम 15 मिनट पहले खत्म ना कर दो, जो मैं बताऊं पूरा देखो और फॉलो करो, तो कहिएगा सर जी, कमेंट करो अब की बार इंटर पार मई 26 विल बी माई लास्ट अटेम्प्ट। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लाइक जरूर कर देना, तभी मुझे अगले चैप्टर के लिए मोटिवेशन मिलेगी। कमेंट करके ये जरूर बताना अगला कौन सा चैप्टर बनाऊं। आज लेकर आया हूं आपके लिए बायबैक। प्यारे बच्चों, जैसा मैंने बताया इसके टॉपिक भी बताऊंगा, कहां से क्वेश्चन आता है और फिर उसको कैसे कैसे आपको किस सीरीज में सॉल्व करना है। सबसे पहले बता दूं, बायबैक के अंदर 3 टॉपिक से क्वेश्चन आता है बच्चा पार्टी। पहला टॉपिक होता है हमारा लिमिट्स वाला, जिसके अंदर हम लिमिट्स चेक करते हैं बच्चा पार्टी कि भैया बायबैक के वो जो 3 फॉर्मूलेज हैं उनको लगाते हैं और देखते हैं कि मैक्सिमम अलाउड बायबैक कितना है। दूसरी जो हमारा टॉपिक है वो है जर्नल एंट्री बेस्ड, जिसके अंदर बच्चा पार्टी जर्नल एंट्रीज से क्वेश्चन आता है, आपको बायबैक की जर्नल एंट्रीज करनी होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन आता है बच्चा पार्टी, जिसके अंदर बैलेंस शीट बनानी होती है। मैं तीनों से ही बता देता हूं आपको। ये लीजिए, आपके सामने फ्लैश करता हूं। सबसे पहले ये जो लिमिट है, लिमिट के केस में क्या करना है आपको, अगर लिमिट वाला क्वेश्चन आया है बच्चा पार्टी, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल, वो फॉर्मूले तो आपको आने ही चाहिए, वो फॉर्मूले सबसे पहले आप लिख लेंगे बच्चा पार्टी। ठीक है सर जी, फॉर्मूले लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 टेस्ट होते हैं। सबसे पहला होता है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, दूसरा होता है रिसोर्स टेस्ट, और तीसरा होता है अपना डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। पहला फॉर्मूला लिखने के बाद आप लाइन छोड़ेंगे बच्चा पार्टी, कितनी? दो लाइनें छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं लिखना होता, बस आपको शेयर की मल्टीप्लाई 25% से करनी होती है। दूसरा रिसोर्स टेस्ट वाला फॉर्मूला लिखने के बाद 3 लाइनें छोड़ देंगे आप, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको प्लस भी करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है। और जो तीसरा फॉर्मूला है, इसके बाद आप 5 लाइनों की जगह छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें प्लस भी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है। ठीक है सर, तो लिमिट का क्वेश्चन अगर आता है तो क्या करना है, तीनों फॉर्मुलेज लिखो। पहले फॉर्मूले के बाद 2 लाइन, दूसरे फॉर्मूले के बाद 3 या 4 लाइन, और तीसरे फॉर्मूले के बाद 5 लाइनें छोड़ेंगे, फिर उनमें फिगर्स पुट करेंगे। फॉर्मूले लिखने के बाद दिमाग ईज आउट हो जाएगा, फिर क्वेश्चन से देखकर बस फिगर्स पुट करनी है, और प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, कटिंग नहीं होगी। सर ऐसा क्वेश्चन भी तो आ जाता है जिनमें यही 3 फॉर्मूले 3-3 बार लगाने पड़ते हैं, तो स्टडी मेटल में जाकर के देखो, एक इलस्ट्रेशन है सर पैरेट लिमिटेड, जिसमें लोन 3 बार है, एक बार 1800 करोड़, एक बार 1200, एक बार 1500 करोड़, तो यही फॉर्मूले 3 बार लगाने। तो क्या करना, इन्हीं तीनों फॉर्मूलेज को लिखो, वही लाइनें छोड़ो जो मैंने बताया है, और राइट हैंड साइड यहां पे 3 कॉलम बना लो, एक बार 1200 करोड़, एक बार 1500, एक बार 1800 करोड़। ठीक है सर, ठीक है, यानी ऐसे फॉर्मुलेज लिख लो और ऐसे 1200, 1500, 1800 ये लिमिट लिख लो लोन की। ठीक है सर, ठीक है सर, कटिंग नहीं होगी, ईज आउट रहोगे। दूसरा, अगर जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आता है तो प्यारे प्यारे बच्चों, बायबैक के अंदर जर्नल एंट्रीज में मेन जर्नल एंट्रीज होती है सबसे पहले पैसा अरेंज करने की, जिसमें इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, लोन लेते हैं, शेयर डिवेंचर इशू करते हैं। दूसरी एंट्री होती है बायबैक ड्यू करने की, तीसरी बायबैक पेमेंट की, चौथी प्रीमियम की, 5वीं सीआरआर बनाने की, और 6ठी बायबैक एक्सपेंसेस की। ये सीरीज याद कर लीजिए, सीरीज मेंटेन रखिए। पहले पैसा अरेंज करो, उसमें इन्वेस्टमेंट बेचो, लोन लो, शेयर डिवेंचर इशू करो, वो क्वेश्चन बताएगा। दूसरा बायबैक ड्यू, फिर पेमेंट, फिर उसके बाद प्रीमियम राइट ऑफ, फिर उसके बाद सीआरआर, और फिर बायबैक एक्सपेंसेस। इस सीरीज में जर्नल एंट्री करनी है, दिमाग क्लियर रहेगा, बिल्कुल पता रहेगा पहले कौन सी बाद में कौन सी। स्टडी मेटेरियल भाई आता है, वो कभी कोई अप्रोच फॉलो करता है, कभी कोई। आप ये सीरीज मेंटेन करो जो मैं बता रहा हूं, पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है सर जी। और सर अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी रिडेम्पशन है क्वेश्चन के अंदर, तो उनकी एंट्री सबसे पहले करनी है, उनकी एंट्री सबसे पहले करनी है, याद रखना, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिडेम्पशन भी है। ठीक है। और सर अगर सर मान लीजिए कुछ बोनस इशू हो रहा है, हाँ सर जी। और सर मान लीजिए अगर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर है या ईसॉप्स है, जैसे स्टडी मेटेरियल में एक इलस्ट्रेशन है,
उसमें ये सारी एंट्रीज हैं। हाँ 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 हाँ, कौन सी इलस्ट्रेशन है जिसमें इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर भी है, ईसॉप भी है, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन भी है और बोनस भी है। ये है प्यारे बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 4, एक्स्ट्रा लिमिटेड करके। तो उस केस में आप इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर की एंट्री सेकंड लास्ट नंबर पे करेंगे और अपना ये क्या बोलते हैं इसको, ईसॉप वाली एंट्री बिल्कुल लास्ट में करेंगे और बोनस इशू की एंट्री इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर से पहले। यानी सारी सबसे पहले कर लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, फिर वो 6 एंट्रीज, फिर उसके बाद बोनस की, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर की, फिर उसके बाद ईसॉप की। ये सीरीज मेंटेन करेंगे। सर ये पीडीएफ हमें मिल सकती है जो आपने फ्लैश कर रखी है? अरे पीडीएफ नहीं है, हमारी ट्रिक बुक है ये। इस बुक के अंदर हमने प्रैक्टिकल चैप्टर जो मॉड्यूल 3 के 6 चैप्टर हैं, बायबैक, कैश फ्लो, ब्रांच, अमलगमेशन, टेक्निकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेशन, 70 नंबर की कवरेज के लिए ट्रिक्स दे रखी है मात्र 30 पेज में। इसी प्रकार से इसे पूरा रिवाइज कर लोगे, 70 नंबर का कॉन्सेप्ट 30 पेज में रिवाइज हो जाएगा। बहुत नॉमिनल प्राइस में पीडीएफ भी दे रहे, पीडीएफ चाहिए तो हार्ड बुक भी दे रहे, हार्ड बुक चाहिए तो ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम कर देना बस। बूस्टर है पेपर के लिए, कभी भी उठा के ऐसे रिवाइज कर लोगे। एग्जाम जाते टाइम भी 30 पेज है, ऐसे रिवाइज हो जाएंगे, सिंगल 30 पेज, आगे पीछे मिला के 60, एक उठाओगे तो 30 पड़ेगा। यस यस, बहुत 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 बढ़िया बुक है। डीएम करना और भी कोई क्वेरी हो तो। और बैलेंस शीट के लिए हमारी बॉटम अप अप्रोच ट्रिक है, वो ना केवल बायबैक के लिए बल्कि किसी भी चैप्टर के लिए काम करेगी। क्या है उसमें ये स्टेप्स लगाने हैं आपको बैलेंस शीट के लिए। सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट पेस्ट करो क्वेश्चन से उठा के। सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ, फिगर पुट मत करो, क्वेश्चन से उठा के बनाओ, जैसा क्वेश्चन ने दे रखा है वैसा। और क्वेश्चन में रुपीन करोड़ लाख है तो वही यूज करना तुम भी। फिर नीचे से शुरू करना है, फिगर्स पुट करना नीचे से, स्टार्ट फ्रॉम लास्ट आइटम। एसेट साइड के लिए ओपनिंग अमाउंट क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठाओ, जहां जहां उस आइटम को जनरल एंट्री में डेबिट किया प्लस करो, जहां क्रेडिट किया माइनस करो और फाइनल अमाउंट आंसर में लिख दो, आंसर की बैलेंस शीट में। ऐसे ही इक्विटी और लायबिलिटी या रिजर्व के लिए ओपनिंग अमाउंट क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठाओ, जहां जहां एंट्री में क्रेडिट है प्लस करो, जहां डेबिट है माइनस करो और फाइनल आंसर आंसर की बैलेंस शीट में लिख दो। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। दो बातों का ध्यान रखना, अगर कोई आइटम ऐसा जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में था पर जनरल एंट्री में तुमने उसे खत्म कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, तो आंसर की बैलेंस शीट में मत लिखना। और अगर कोई आइटम ऐसा था जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में था पर क्वेश्चन की बैलेंस शीट में नहीं था पर जनरल एंट्रीज में पैदा हुआ है, तो उसे आंसर की बैलेंस शीट में लेना ना भूलें। और इन सारे स्टेप्स के ऊपर मैंने प्यारे बच्चों ना केवल बायबैक के चैप्टर में बल्कि ऐसे ही सभी चैप्टर के स्टेप्स बना के और उनमें से 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किए पूरे सिलेबस में से। 60 क्वेश्चन प्रैक्टिकल चैप्टर से, 40 एएस से, सुपर 100 क्वेश्चन में पूरे 100 नंबर की कवरेज है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सब मैं करा रहा हूँ, आरटीबी, पीवाईक्यू भी, एमसीक्यू भी, जिसके अंदर हार्ड बुक भी, नोट्स की हार्ड बुक भी आपके पास डिलीवर कराते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 35 घंटे में पूरा सिलेबस, चार्ट रिविजन बैच जिसके हम कहते हैं, या सुपर 100 क्वेश्चन बैच भी कहते हैं। उसे पाने के लिए भी डीएम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कमेंट करके बताओ अगला चैप्टर कौन सा बनाऊं, लाइक सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।